तो अभी ये सुरंग के अंदर हम जा रहे हैं। यहाँ पे ये जो नूरजहां का मकबरा है, वही जो बिल्डिंग है उसकी सुरंग है। तो ये नूरजहां का मकबरा मेहरुन्निसा अल मरूफ मलका नूरजहां शहंशाह जहांगीर की चहेती जोजा और मुग़ल तारीख़ का एक इंतहाई बाअसर व अहम किरदार है। आपका इंतकाल 1645 में हुआ। ये मकबरा मलका ने गालिबन अपनी हयात ही में तामीर करवा दिया था। तारीखी शवाहिद के मुताबिक ये मकबरा इंतहाई दिलकश नकाशी और दिगर आराइशी काम से मुज़य्यन था। मुग़ल सल्तनत के ज़वाल में ये मकबरा भी पूरी तरह मुतासर हुआ। बाद अज़ा सिख ऐद में इस मकबरे की हालत अबतर हो गई। कीमती पत्थर उतरवा लिया गया, जबकि तय खाने में मौजूद मलका और इनकी साहबजादी लाडली बेगम की कबूर को भी नुकसान पहुंचा। नीज़ बरतानवी नौ आबादियाती दौर में रेलवे लाइन को बिछाने के वास्ते इस मकबरे को शहंशाह जहांगीर के मकबरे से जुदा कर दिया गया। मुख्तलिफ अदवार में इस मकबरे की बहाली का काम भी होता रहा, जैसा कि 1912 में हकीम अजमल खान ने मकबरे की हालत ज़ार देखते हुए इसके फर्श का काम खतीर रकम शामिल करके मुकम्मल करवाया। नूरजहां का मकबरा, जो कि शहंशाह जहांगीर की चहेती जोजा और मुग़ल तारीख़ का एक इंतहाई बाअसर और अहम किरदार है। माशाअल्लाह। तो ये आप देख सकते हैं, ये मकबरा है नूरजहां का और बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग है। जो विजिटर हैं इर्द गिर्द से आते रहते हैं यहाँ घूमने फिरने के लिए। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा बताएं कि ये मकबरा जो है 1625 में इसका काम शुरू हुआ, 1635 में इसका मुकम्मल हुआ। नूरजहां ने अपनी ज़िंदगी में इसको यानी कि बनवा लिया था। और ये नूरजहां ने जब हुकूमत की थी 18 साल हुकूमत की है जहांगीर में, जहांगीर की वफ़ात के बाद। तो उसके और उसने ये मकबरा बनवाया था अपनी चहलकदमी के लिए।
इसका रास्ता पहले जंगीर का और इसका सारा इकट्ठा था। जब से बीच में लाइन आई है रेलवे की, उसकी वजह से ये रास्ता दोनों के अलग अलग हो गया है, तो एक दूसरे से जुदा हो गया है। और जंगीर में उस मकबरा आसफ जहाँ का, जो नूरजहाँ का भाई था। तो ये जो दो कमरे हैं, दूसरी एक कमरा मलका नूरजहाँ की और एक कमरा उसकी बेटी लाडली बेगम की। उधर जो है उधर भी उधर जहांगीर की और आसफ जहाँ की। आसफ जहाँ जो नूरजहाँ का भाई था नूरजहाँ जी। और जहां इस जगह उसकी एक खासियत ये है कि जब आप उसके मीनार पर जंगीर के यानी कि छत पर खड़े होंगे उसके एक मीनार पे, तो आपको ना बादशाह मस्जिद के 3 मीनार उसको नजर आएंगे, चौथा मीनार नजर नहीं आएगा। और अगर आप बादशाह मस्जिद वहाँ पर खड़े हो जाएंगे तो आपको जंगीर के 3 मीनार नजर आएंगे, एक मीनार नजर नहीं आएगा। कि उसको बनाया इस तरह से किया कि यानी कि खड़े हो जाएंगे किसी भी कोने पे तो आपको 3 मीनार उसके नजर आएंगे। और जंगीर का ये कहना ऐसे है कि जब यानी बारिश हो रही होती है ना तो उसके मीनार ऐसे हिल रहे होते हैं। बिल्कुल, ये कह रहे हैं जो दीवार के उस तरफ है उधर शहंशाह जहांगीर का मकबरा है, और यहाँ जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पर जो है ना नूरजहाँ जो उनकी वाइफ थी और उनकी बेटी लाडली बेगम की 2 कब्रें हैं। तो बड़े खूबसूरत मोनूमेंट है, आप देख सकते हैं। जो काम है ना शाहजहां ने इसका काम रुकवा दिया था, शाहजहां ने इसका काम रुकवा दिया था। ये भी जो जालियां वगैरह लगी हैं इसकी जो मरम्मत हो रही है ये वाल सिटी कर रही है। इसके ये देखने आप मीनार नहीं बने हो गए, शाहजहां ने इसका काम रुकवा दिया जिसकी वजह से इसके मीनार भी ऊपर नहीं थे बने, वरना इसके मीनार भी बनने थे। अभी तो इसका काफ़ी बेहतर हो गया वाल सिटी जो इसका यानी कि काम वगैरह कर रहे हैं, इसके छोटे वगैरह सारे काम हो रहे हैं। अभी ऊपर जालियां भी ऊपर लग रही हैं, ये चारों चीज़ों पर जालियां भी लग रही हैं। विजिटर काफ़ी तादाद में आते होंगे जी काफ़ी आते हैं इधर। बड़ा ही खूबसूरत और पुरसकून जो है ना माहौल है और जगह है, ये आप देख सकते हैं। तो मज़ीद भी हम विजिट कर रहे हैं, आप बिल्कुल हमारे साथ रहें। ये मलका नूरजहाँ की कमर है, काट के अरे एक मिनट। ठंडा बड़ा ऐसे एसी जैसे लगा होता है। बिल्कुल। तो जब सर्दियाँ आती हैं ना शाम को यानी कि गर्म लगता है। तो उसकी वजह ये है दीवारें इसकी मोटी है ना, बिल्कुल मोटी दीवार। आजकल तो 4 इंच पे वो बिल्डिंग डाल देते हैं। सही ये वाला ये सुना था। ये राजस्थान इंडिया से। हाँ जी, ये राजस्थान इंडिया से आ रहे हैं ये पत्थर, ये सारा तो ये सारा चूने और मिट्टी की तमीर है। और देखें कि उस दौर में यानी कि ना रोड होता था, सन होती थी, वो पीस के तो ये यानी कि करते थे काम। और इसमें इतनी यानी आपने बताया कि ठंडा होता है, गर्मियों में ठंडा होता है, तो जब सर्दियां आती हैं तो यहाँ यानी कि गर्म महसूस होता है। ये फर्श देखें, ये सारा एक जैसा यानी कि इसकी डिजाइनिंग ओरिजिनल डिजाइन नहीं, ये दोबारा रिपेयर हुआ है। रिपेयर। हाँ जी, दोबारा हुआ है, काम होता रहता है। ये देखें, ये आगे आज ये पत्थर बन रहा है अभी, ये जो पड़ा हुआ है ये जो है ये तैयार हो रहे हैं पीस, ये साइडों पे लगेंगे। ये कारीगर वो निकालते हैं, वो फिर इसमें भरते हैं। ये संगे मरमर लगा हुआ है, ये संगे कल्लू है काले रंग का। हाँ जी, और किसी भी ऊपर से देखिए एक जैसा है, बिल्कुल एक जैसा सेम है, और सेम एक जैसी है सारी। ये सब 400-500 साल तो पुराना है, ऊपर से देखेंगे ना रिपेयर होने वाला है। ना इसकी बाउंड्री गिर गई थी 4 दीवारी, तो ये फिर कोई यानी कि 10-12 साल से भी ज्यादा सा यानी कि ऐसे ही रहा। लोग जिधर से मर्जी दाखिल हो जाते थे तो दाखिल होके नुकसान देते थे। फिर वाल सिटी वालों ने, महकमा सारे कदीमा वालों ने रल मिल के ये सारा काम किया है। तो जो अब भी काम हो रहा है माशाल्लाह। हाँ जी, ये 88 में गिर गई थी। वो आसफ खान का मकबरा है, वो इससे बाहर है। हाँ जी।
तो अभी ये सुरंग के अंदर हम जा रहे हैं। यहाँ पे ये जो नूरजहां का मकबरा है, वही जो बिल्डिंग है उसकी सुरंग है। और इस अच्छा ये सुरंग जो है यानी कि किधर जाती है आगे? आगे अंधेरा। ये भी सुरंग के अंदर हम मौजूद है। ये सुन जाती थी उधर शाला यानी कि कहाँ पर है हीरा मीनार में। ये सुन जाती थी हीरा मीनार में, यह बंद हो गई हुई है। पहले ये ओपन थी, अब बंद हो गई हुई है। और एक सुरंग है ये वाली, ये सुरंग जाती थी जंगीर में जाती थी। जंगीर से फिर शाही किला हो गया, ये सुरंग उधर जाती थी। और ये वाली ये आगे अब कबर की तरफ जाती है। अच्छा ये उसने बताया था कि मैं मलका हूँ, मेरे पास छोटे का सर झुका किया, एक बार सर उठा के कोई नहीं आएगा। जैसे बात अब आप जाएंगे, आप देखना अपना सर झुका के आप सर झुका के बिल्कुल। ये जहाँ की उनकी बेटी लाडली बेगम की, ये जहाँ पर ये जंजीरें लगी हुई है। ये देख रहे हैं आप, जहाँ पर जैसे ऊपर जहाँ पर बनी हुई है बिल्कुल उसके नीचे इनकी ओरिजिनल कबर है। ये इनको ना पहले ऊपर लटकाया गया, ये ये इनके पॉइंट वगैरह लाइट आप ये चारों तरफ लगी। इस तरह से बड़ी चरवाई। और एक चीज ये भी देखते थे, इधर से ना सूरज जब निकलता है तो उसकी जो पहली किरण होती है ना, सीधा उसकी नूरजहां की कबर के ऊपर पड़ती थी। अच्छा जैसे ऊपर लटकी। और इधर वाली साइड से जब सूरज ग्लोब होता है, उसकी सबसे आखिरी किरण वो भी इसका नूरजहां की कबर के ऊपर पड़ती थी, बिल्कुल सामने। ठीक। और ये बनाया हुआ हवा के लिए, ये हवा के रोशनी के लिए हवा के। ये इधर जालियां लगी गई, यानी कि ये मट्टी और ये जालियां अब लगी हैं। ये पहले था ओपन, तो यहाँ से ना जानवर वगैरह आ जाते थे, इस वजह से अब मिट्टी डाली गई और वहां पर जालियां लग गई। और ये इनकी ओरिजिनल कबर। ये देख सकते हैं कि नूरजहां की जो ओरिजिनल कबर है, ये क्योंकि अंधेरा है यहाँ पे, तो हम आपको दिखा रहे हैं। ये जंजीरा वगैरह ये उधर तक। और ये यानी कि तीनों तरफ उधर भी एक वो जा रही है सुरंग सी, एक इधर लाइट की नहीं, जैसा कि बताया। और ये वाली आगे ये किसी ये थी, ये हवा की रोशनी। और इसका छत भी थोड़ा सा लाइट है, छत है यानी कि ये भी जो आप ऊपर देख रहे थे बिल्कुल उसके नीचे इनकी ओरिजिनल कबर डाली गई है। और वो अच्छा उधर जो हम झुक के आए जहाँ से, वो जरा दिखाएं। ये जगह है जहाँ से झुक के अंदर आना पड़ता है, तो यहाँ से रास्ता बाहर को जाता है, अंदर ही अंदर। तो ये था व्लॉग। कैसा लगा आज का व्लॉग? आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर करें। मुझे दें इजाज़त। मैं हूं इल्ताफ़ मलिक।
और आप देख रहे हैं अल्ताफ मलिक विलायत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।